श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय सियावल रामचंद्र की जय कृष्ण बलदेव की जय बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 5 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी भी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था, कल हमने श्रवण किया था रामायण पाठ में कि जटायु का भाई संपत्ति बैठा हुआ है, सभी वानर हार मानकर बैठ जाते हैं और अपना अंत समय समझते हैं कि हम प्रभु का कार्य नहीं कर पाए, हमसे अच्छा तो जटायु था। आइए इसी से आगे चलेंगे। मोहि ले जाऊं सिंधु तट देहूं तिलान जली ताहि हो रामा बच्चन सहाई करबु में पैहूं को जाऊं जाई हो रामा। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी मैं वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कहीं निज कथा सुनहु कपि बीरा। हमें दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा, हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज ने सही सके सो फिर आवा मैं अभिमानी रविनी है रावा। जरे पंखी अखी अत तेज अपारा परहु भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं उड़ सका, अर्थात सूर्यदेव का तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मन एक नाम चंद्रमा ओई लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तहि ज्ञान सुनावा
विमान चढ़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया। मेरी देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्राह्म्य मानो दानो धाराई, ता सुनार निज सर पति हाराही। ता सुखोज पटहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होवे पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस राजा हर ले जाएंगे। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जामाहि पांक कार से जानी चिंता, तेना ही देखाई देहु सुत सीता। मोने कहीं गिरा सत्य भव आजू, सोने ममे बचन कराऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य है भाई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकुट ऊपर बस लंका, तेरे रामन सहज असंका। ते अशोक उपवन जय रही, सीता बेटी सोच रथ ऐही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ सुहावी से निडर रामन रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वह सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाई, गेदई श्रेष्ठ अपार हो रामा। बूढ़े भयऊ ने तय करता, कछु एक सहाय तुम्हारे हो रामा। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत्य जो जन साग, करही सुराम काज मत आगर। मोई बिलो के धरऊं मन धीरा, राम कृपा कस बहु शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा, बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर है गया। पापहूँ जा कर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस्य कही गरुड़ गेद जावे गेहूं, तेन के मन अति विस्मय भयहूं। निज निज बल सब काऊ भाषा, पार जाई कर संशय राका। काग भुसंगी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार
कहकर जब गिद्ध चला गया तब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट वयं अब कहीं रीछे सा, नहीं तने रहा प्रतम बल लेसा। जवहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब ते तरुण रयों बल भारी। ऋक्षराज जामंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा है गया, शरीर पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु, बरनी ने जाई हो रामा। होवे घरी में दी नहीं सारे प्रदेश धाई हो रामा। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हुए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी को अगर रामायण पाठ अच्छा लगा हो, आप प्रभु चरण के अनुयायी हैं, राम भक्त हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए आज इसी प्रकार पानी को विराम देंगे। जय जय सिया राम, जय बालाजी।